मोदी सरकार कराएगी जातिगत जनगणना। जी हाँ, जैसे यह फैसला केंद्र सरकार ने लिया उसके बाद विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। नीतीश कुमार ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया क्योंकि लंबे समय से वे मांग कर रहे थे जातिगत जनगणना की। उसके साथ ही राहुल गांधी और जो तमाम विपक्ष है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार विपक्ष की जो मांग थी, जायज मांग थी, उसको आखिरकार मानना ही पड़ा। अब जनगणना के साथ जो आम जनगणना देश की होती है उसके साथ ही अब जातीय जनगणना कराई जाएगी और पता किया जाएगा कि किस जाति किस वर्ग के कितने लोग इस देश में स्थापित है। कांग्रेस, महानगर कांग्रेस जो है वो मार्च होली गेट से लेकर क्वालिटी चौराहे तक निकाल रही है और हाथों में तख्तियां हैं, इसमें लिखा हुआ है धन्यवाद जननायक राहुल गांधी का धन्यवाद करते हुए यह मार्च आगे निकल रहा है। इस मार्च का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष सत्येंद्र मुकदम। जातीय जनगणना विपक्ष की लंबी मांग और अब केंद्र की मोदी सरकार उसको कराएगी। क्या लगता है जातिगत जनगणना के बाद क्या आंकड़े सामने निकल कर आएंगे और उससे क्या फर्क देश पर पड़ेगा? लगातार राहुल गांधी जी ने कहा कि जातिगत जनगणना देश के लिए कहीं ना कहीं और देश के दबे कुचले लोगों के लिए जिनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है उनके लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। हमारे नेता ने, हमारे जननायक ने यह साबित कर दिया। उन्होंने संसद में कहा था कि जातिगत जनगणना को मैं इस सदन में मनवा कर रहूंगा क्योंकि ये देश की आवाज थी, पूरे हिंदुस्तान की आवाज थी। हमारे नेता ने वो कर दिखाया और आज विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी जातिगत जनगणना का जो है समर्थक हो गया और उसकी तारीफ करते हुए पक्ष नहीं कर रहा है। तो ये हमारे नेता की उनका मैं कहूँगा उनके सिद्धांतों की और वो जिन मार्गों पर चल रहे हैं देश के आम जन को लेकर उन मार्गों की जीत है और हमारे नेता ने वो काम कर दिखाया। आगे आप देखिए जितने भी मांगे उनके द्वारा देश हित में उठाई जा रही है उन पर सभी उन मांगों पर केंद्र सरकार को एक ना एक दिन झुकना पड़ेगा और उन मांगों को मानना पड़ेगा। आज जिस तरीके से जातीय जनगणना की मांग थी, पुरजोर मांग पकड़ी और उस मांग को आखिरकार मोदी सरकार को मानना ही पड़ा। क्या लगता है जातीय जनगणना के बाद जो आंकड़े सामने आएंगे उन आंकड़ों पर क्या फैसला सरकार लेगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये जनता के हित का काम हुआ है। पूरा देश का इसमें समर्थन था, उसी को भांपकर नरेंद्र मोदी जी ने और सब लोगों ने, उनके सरकार के लोगों को इसमें झुकना पड़ा और ये मांग जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश की उठाई थी उसको मानना पड़ा। अब देखिए, मैं समझता हूं कि उनको बिल्कुल आम जनता के हित में जो भी इसमें अमेंडमेंट या कुछ होना है फैसले लेने चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान की जनता चाहती थी कि ये हो और ये हुआ। इसके लिए आदरणीय राहुल जी का, हमारे जननायक का बहुत बहुत धन्यवाद। महानगर कांग्रेस के मार्च निकालते हुए जातीय जनगणना के समर्थन में कहा कि हमारे जो नेता है राहुल गांधी उनकी मांग आखिरकार केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को माननी पड़ी। इस जातीय जनगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि देश में कौन सा भाग कितना कमजोर है। तो ये जातीय जनगणना अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं आम जनगणना के साथ होगी। जी, जातीय जनगणना का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, विपक्ष के मांग के सामने आखिरकार झुकना ही पड़ा। देखिए, संसद से लेकर सड़क तक हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने यह मांग उठाई थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और सरकार को यह मांग माननी पड़ी। देश हित के लिए, देश के नागरिकों के लिए जातीय जनगणना होना इतना ही लाभदायक है जितना लोगों के लिए अपने अपने हिस्सा लेना। जातीय जनगणना से जितना जितना हिस्सा है उतना आगे आएगा अपना। और जातीय जनगणना बिल्कुल आज जातिगत जो जनगणना हो रही है, क्या लगता है जो आंकड़े आएंगे उसके बाद आज कौन सा ऐसा वर्ग है जिस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और आरक्षण को लेकर क्या स्थिति होगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। भाई ये सारे आंकड़े आएंगे तो जितनी भी सीट है लोकसभा की या राज्यसभा की, विधानसभा की, विधान परिषद की, वो सब बांटी जाएंगी उनमें और सीटें बढ़ेंगी।
ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, ऐसा भी शुरुआती बताया जा रहा है जातीय जनगणना में। सभी को मिलेगा, सभी वर्गों को उच्च वर्ग को, ओबीसी को, हमारे एसटी और उन को सभी को मिलेगा, माइनॉरिटी को सभी को इसका फायदा मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हिंदुस्तान के आवाम की जीत है। हिंदुस्तान की आवाज थी, उस आवाज को उठाने का काम राहुल जी ने किया और उस पर सरकार को झुकना पड़ा और लागू करनी पड़ी। ऐसी तमाम योजनाएं और तमाम जो देश की आवाज है उसको राहुल जी जिसको उठा रहे हैं उस पर सरकार को ऐसे ही झुकना पड़ेगा। में खुशी की लहर है केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के बाद, और मोदी सरकार के फैसले के बाद आज जो है खुशी की लहर देखी जा रही है। हाथों में तख्तियां लेकर राहुल गांधी के जो है समर्थन में नारे लगाकर यह मार्च मथुरा के होली गेट स्थल से लेकर प्रकाश बाजार के क्वालिटी चौराहे तक निकाला गया है। अभी न्यूज के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, वो भी उचित दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर,